मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मखदूम गिरामी नबीर हुजूर हाफिज़ मिल्लत शहज़ादा हुजूर अज़ीज़ मिल्लत हुजूर नईम मिल्लत अल्लामा शाह नईमुद्दीन अज़ीज़ी मिसबाही उस्ताज़ अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर हुजूर बदरुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बदर आलम साहब क़िबला सदरुल मुदर्रिसीन अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर मुहिब्ब गिरामी नबीर हुजूर अज़ीज़ मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद हंज़ला अज़ीज़ी सल्लमहु जुमला असातिज़ा इकराम उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत में आए हुए तमाम मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए गुफ्तगू शुनीद का ये सिलसिला शुरू करने से पहले हम और आप नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजरान अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, एक ज़रा सी बात मुलाहज़ा कर लें। हुजूर नईम मिल्लत का मैं शहज़ादा नहीं बल्कि भतीजा हूँ। भतीजा शहज़ादे साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद हंज़ला अज़ीज़ी सल्लमहु तशरीफ़ फरमा है, वो शहज़ादे हैं, हम भतीजे हैं। खुसरो अज़ीज़ी जनाब बेकल उत्साही लिखते हैं, इश्क़े सरकारे रिसालत हाफिज़ मिल्लत का फैज़ गौसे आज़म से मोहब्बत हाफिज़ मिल्लत का फैज़ गौसे आज़म से मोहब्बत हाफिज़ मिल्लत का फैज़। हज़रात, आप किताबों का मुताला करते हैं, लोग किताबें लिखते हैं, मुसन्निफ़ किताब लिखता है, राइटर किताब लिखता है। तो जो किताब लिखता है, बहुत सी ऐसी जगह होती है, बहुत से ऐसे राइटर होते हैं, मुसन्निफ़ होते हैं जो ये लिख देते हैं कि इस किताब में अगर कोई गलती हो तो बराह करम मुझे बता दें ताकि आने वाले नए एडिशन में उसकी इस्लाह की जाए। और अगर कोई नहीं लिखता तो वो इस बात को तस्लीम करता है कि मैंने जो किताब लिखी है हो सकता है कोई गलती हो, गलती का इम्कान हो सकता है। कायनात में कोई भी हो, जब वो किताब लिखेगा तो ये तस्लीम करेगा कि हो सकता है इसमें गलती हो जाए, मगर कुरान ये वो वाहिद किताब है कि जब आप खोलोगे, खोलते ही आप पढ़ोगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, कि इस किताब में अगर कोई गलती हो तो हमें दिखाओ। कोई गलती नहीं, तो इस किताब में कोई शक व शुबा नहीं। इसी तरीके से आप कोई मशीन लेने जाते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, ये मोबाइल लेते हैं, कैमरा लेते हैं, इसके साथ आपको एक किताब मिलती है। उस किताब में लिखा रहता है कि इस किताब के मुताबिक तुम्हें इस मशीन का यूज करना होगा, इस किताब के मुताबिक तुम्हें इस फोन का यूज करना होगा, इस किताब के मुताबिक तुम्हें इस कैमरे का यूज करना होगा। अगर इस किताब के मुताबिक तुम इस मशीन का यूज करोगे तो ये देर तक चलेगी, ये अच्छी चलेगी, और इस किताब के मुताबिक अगर तुमने इस मशीन का यूज नहीं किया तो ये मशीन जल्द खराब हो जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको जिंदगी अता फरमाई है, उस जिंदगी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब दी है जिसमें फरमाया है कि अगर तुम्हें कारोबार करना है तो इस किताब के मुताबिक करना है, तुम्हें सोना है इस किताब के मुताबिक करना है, तुम्हें गुफ्तगू करनी है इस किताब के मुताबिक करनी है, तुम्हें जिंदगी गुजारनी है इस किताब के मुताबिक गुजारनी है। अगर तुम इस किताब के मुताबिक अपने शब रोज गुजारोगे, इस किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, तो हम तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे, हम तुम्हें हर जगह कामयाब करेंगे। इसकी मिसाल यूं ले लें, अब्दुल अजीज नाम का एक शख्स था,
जिसने कुरान से मोहब्बत की थी, कुरान से अकीदत की थी, कुरान के मुताबिक अपनी सुबह भी की थी, कुरान के मुताबिक अपनी शाम भी की थी, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी थी, उस अब्दुल अजीज ने जब वो मुरादाबाद भोजपुर से जब वो मुरादाबाद जाता था, 15 पारे इधर से मुकम्मल कर रहे हैं, 15 पारे उधर से मुकम्मल कर रहे हैं, गया स्टेशन से लेकर बनारस तक सफर करने वाला ये अब्दुल अजीज इतने फासले में एक कुरान मजीद मुकम्मल कर देता है, एक कुरान मजीद मुकम्मल कर देता, अपनी जिंदगी कुरान मजीद के मुताबिक ढाई, अपनी जिंदगी कुरान मजीद के मुताबिक गुजारी, तो कुरान ने फैज़ पहुंचाया है, कुरान ने कामयाब किया है। अब दुनिया उसको अब्दुल अजीज नहीं कहती है, अब दुनिया उसको हाफिज़े मिल्लत कहती है, दुनिया उसको हाफिज़े मिल्लत कहती है। और सिर्फ दुनिया ही में नहीं है, बल्कि दुनिया से जाने के बाद भी, दुनिया से गुजर जाने के बाद भी इस कुरान ने फैज़ पहुंचाया है। हाफिज़े मिल्लत ने अपनी जिंदगी को इस कुरान के मुताबिक गुजारा। आप देख सकते हैं हर नमाज के बाद तकरीबन 500 से ज्यादा तलबा हाफिज़े मिल्लत की बारगाह में खड़े होकर कुरान मजीद पढ़ के खिराज अकीदत, खिराज की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं, हमें अपनी जिंदगी को कुरान मजीद के मुताबिक गुजारना। हजरात, एक औरत थी, गैर मुस्लिम प्रोफेसर थी, उसको ये कुरान दिया गया कि मुसलमान कुरान पर बड़ा भरोसा करता है, मुसलमान कुरान पर बहुत भरोसा करता है, कुरान से मोहब्बत करता है, मुसलमान को जो ताकत मिलती है इसी कुरान की वजह से मिलती है, मुसलमान को जो कुव्वत मिलती है इसी कुरान से मिलती है। एक प्रोफेसर को वो किताब दी गई, कुरान दिया गया कि इसमें गलतियां निकालो, इसमें गलतियां तलाश करो, इसमें खामियां तलाश करो और सारी गलतियों को एक जगह जमा कर लिया जाए ताकि मुसलमानों को बताया जाए कि इस कुरान में ये भी गलती है, इस कुरान में ये भी गलती है, इस कुरान में ये भी खामियां हैं। वो दिन भी आ जाता है जब वो मुताला करके वन्नास के सीन पर पहुंचती है तो आज सारे के सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये औरत, ये गैर मुस्लिम प्रोफेसर हमको बताएगी कि इस कुरान में ये भी गलतियां हैं, इस कुरान में ये भी खामियां हैं, इस कुरान में ये भी गलतियां हैं, ताकि हम लोगों को निशाना बना सकें, मुसलमानों को निशाना बना सकें। हम लोगों को बताएंगे कुरान में क्या क्या खामियां हैं। मगर कुर्बान जाओ, जब उसने वन्नास के सीन पर अपनी गुफ्तगू खत्म की है तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या क्या खत्म, कलमा पढ़ के मुसलमान कुरान में गलतियां निकालने के लिए कुरान का मुताला किया था, कुरान ने उसको भी नवाजा था। अगर आप अपने किरदार को कुरान मजीद के मुताबिक ढाल लेंगे, कुरान मजीद के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके किरदार से लोग आपको देख के मुसलमान। बहुत अच्छा है। हुजूर हाफिज, आखिरी बात, हुजूर हाफिज मिल्लत मुरादाबाद से भोजपुर की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। आपका यह अंदाज था कि आप अपने अमामा शरीफ के ऊपर एक चादर ढक लिया करते थे, एक चादर ढक लिया करते थे। बस के सफर में आप बैठे हैं, एक खातून बहुत देर से आपको देख रही है, जब उससे ना रहा गया हाफिज़े मिल्लत की बारगाह में आती है, कहती है मौलाना आपने ये चादर क्यों ढक रखी है, आपने दुल्हन की तरह ये चादर क्यों ढक रखी है। तो हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने फरमाया कि मैं ना चाहते हुए भी किसी गैर महरम को ना देख सकूं, मैं किसी गैर महरम को ना देख सकूं, मेरे मुस्तफ़ा ने इससे मना फरमाया है, इससे मना किया है। उस खातून ने कहा मौलाना हमने सारी जिंदगी इस्लाम को मैगजीनों में पढ़ा है, मौलाना हमने इस्लाम को, दीन को अखबारों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, मुसलमान के किरदार में हमने दीन नहीं देखा। हम मुसलमान को देखते हैं तो शराब के अड्डे पे मिलता है, जुए के अड्डे पे मिलता है, कुरान उससे रोकता है, दीन उससे रोकता है। हाफिज़े मिल्लत सुनते जा रहे हैं, वो सुनाती जा रही है। भोजपुर आता है, आने के बाद हाफिज़े
हाफिज मिल्लत उतरना चाह रहे हैं। अब बोल उठी है मौलाना, अब बाद में उतरिएगा, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात गिरामी में तालिबान उलूम नबविया मौजूद हैं। मैं आखिर बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि 3 किरदार अपने अंदर पैदा कर लो। 3 किरदार अगर अपने अंदर पैदा कर लोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। पहला किरदार ये है कि इल्म अगर हासिल करना है तो हाफिज मिल्लत की तरह इल्म हासिल करो, हाफिज मिल्लत की तरह इल्म हासिल करो। और मिशन में मेहनत करनी है, मिशन में जिद्दोजहद करनी है तो हुजूर अजीज मिल्लत की तरह करो। हुजूर अजीज मिल्लत ने इस जामिअतुल अशरफिया के लिए वो मेहनत की है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और फना फिल्लाह होने के लिए, फना फिल शेख होने के लिए, फना फिल्लाह होने के लिए जो सादगी इख्तियार करनी हो, हुजूर नई में मिल्लत की तरह सादगी इख्तियार कर लो। इस दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, उसमें भी बेड़ा पार हो जाएगा। यकुम जवादिल आखिरा है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान इस दारे फानी को ये कहते हुए गुजर जाते हैं कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।